Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. We are on day 5 today of the series of English speaking course. As you know, we are running a series of English speaking course. So today it is day 5. तो आज हम देखेंगे कि कैसे if two students or two person or two people are there somewhere, whether it is a school playground or it is a wedding party, then how to talk to each other, कैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं. क्योंकि अगर कोई भी नहीं बात करना चाह रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है, इतनी बड़ी क्राउड में अकेले खड़े हैं. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अकेले खड़े होते हैं, सामने बहुत लोग होते हैं पर बोल नहीं पाते हैं. समटाइम्स ड्यू टू हेजिटेशन, समटाइम्स कि शायद वो बंदा ना बात करे. तो इस तरह से तो सिचुएशन होती है कि हु विल ब्रेक द आइस, मीन्स कौन चुप्पी पहले तोड़ेगा. हु विल ब्रेक द आइस, ये एक ईडियम है. इट मीन्स कौन पहले बात करेगा. हु विल ब्रेक द आइस. तो इसी तरह से मैं दो बच्चों की कन्वर्सेशन आपके सामने लेकर आई हूँ और हम देखते हैं कि कैसे वो बात करती हैं. टू गर्ल्स किस तरह से बात करती हैं. तो वंस नेम इज़ सिया एंड अदर इज़ पिया. सिया, माय नेम इज़ सिया, व्हाट्स योर नेम. सिया पिया से बोलती है. अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की थी. नाउ शी सेज टू पिया, माय नेम इज़ सिया, व्हाट्स योर नेम. मेरा नाम सिया है, तुम्हारा नाम क्या है. माय नेम इज़ पिया, मेरा नाम पिया है. हाउ आर यू पिया, हाउ आर यू पिया, तुम कैसी हो. आई एम फाइन थैंक यू, वट अबाउट यू. आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ. अगर आपसे भी कोई पूछता है हाउ आर यू, देन यू शुड आंसर आई एम फाइन थैंक यू, वट अबाउट यू. और उसके बारे में भी पूछ लीजिए. वट अबाउट यू इसका मतलब है अपने बारे में कुछ बताओ और तुम कैसे हो. वट अबाउट यू. हाउ आर यू पिया, तुम कैसी हो. तो शी सेज आई एम फाइन थैंक यू, वट अबाउट यू. आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ. और आई एम ओके, और आई एम एब्सोल्यूटली फाइन, आई एम ऑसम, आई एम क्वाइट वेल. कुछ भी हम आंसर में बोल सकते हैं. नाउ पिया सेज व्हाट डू यू डू, तुम क्या करती हो. व्हाट डू यू डू. आई स्टडी इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ. इन विच क्लास डू यू स्टडी पिया. पिया तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो. वो अपने बारे में पहले बताती है. आई स्टडी इन क्लास 5. अगर हम क्लास के बाद नंबर लिखते हैं देन वी विल राइट क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7. इफ़ वी राइट बिफोर द क्लास, इफ़ वी राइट नंबर बिफोर द क्लास, देन वी हैव टू राइट 5th क्लास, 4th क्लास इन रोमन नंबर और इन ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं. ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो हमें ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये ऑर्डिनल नंबर हैं. एंड कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो 1, 2, 3, 4, जिसमें हमें पोजीशन नहीं पता चलती है. पोजीशन जो हमें पता चलती है, ऑर्डर जो हमें पता चलता है, वो ऑर्डिनल नंबर के थ्रू पता चलता है. आई स्टडी इन क्लास 5. इन विच क्लास डू यू स्टडी पिया. पिया तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो. आई स्टडी इन क्लास 6, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ. वट डज़ योर फादर डू सिया. सिया तुम्हारे पापा क्या करते हैं. अब बात तो आगे बढ़ानी होती है ना, कुछ तो बात करनी होती है. दैट्स वाई शी इज़ टॉकिंग. वट डज़ योर फादर डू सिया. सिया तुम्हारे पापा क्या करते हैं. माई फादर इज़ एन इंजीनियर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर. इंजीनियर से पहले एन लगाएंगे, डॉक्टर से पहले आ लगाएंगे. माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी और वर्क्स विद अ कंपनी. और माई फादर इज़ अ आर्किटेक्चर, और माई फादर इज़ अ सर्विसमैन, और प्राइवेट ही इज़ इन अ प्राइवेट जॉब. हम इस तरह से बोल सकते हैं. कुछ भी जो भी करते हैं उसके बारे में ऐसे बता सकते हैं. वट आर योर हॉबीज़, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं. और कैसे कह सकते हैं. वट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तुम अपने खाली टाइम में क्या करती हो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं. और वी कैन से वट डू यू डू इन योर लेज़र टाइम और इन योर फ्री टाइम. these have same meanings, spare, leisure and free time.
आई रीड बुक्स एंड वॉच टीवी इन माई लेज़र टाइम। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ अपने फ्री टाइम में और अपने लेज़र टाइम में। लेज़र का मतलब होता है जब वो आराम करने का टाइम होता है। डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? आई हेल्प माई मॉम। मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। विद हाउस होल्ड चोर्स। विद हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामों में, घर के जो डेली रूटीन वर्क हैं उनमें मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। आई हेल्प माई मॉम विद हाउस होल्ड चोर्स। अब सिया सेज कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? फ्लुएंटली मतलब बिना अटके, फ्लुएंटली बिना अटके, कंटिन्यूसली, स्पीडली। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? नो सिया, आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टिंगली। हॉल्टिंगली विद पॉज, हॉल्टिंगली विद पॉज। पॉज का मतलब रुक रुक के। अब नाउ सिया सेज कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर? क्या हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं? कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर? यस, इट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पिया सेज। नाउ सिया बोलती है डू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास टॉक इन इंग्लिश? क्या तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं? डू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास टॉक इन इंग्लिश? There are some students who talk in English. Can we join such students who want to practice with us? वो अब सिया से बोलती है पिया कि क्या हम उन स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहें अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने साथ? देन सिया सेज यस लेट्स टॉक टू देम। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यस लेट्स टॉक टू देम, चलो उनसे बात करते हैं। अब वो कहती है कि चलो उनसे बात कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस वॉज द कन्वर्सेशन ऑफ टू गर्ल्स। नाउ वी विल सी सम कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। लेट्स हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस। इट फील्स मीन्स मुझे लगता है या ऐसा लगता है। इट फील्स टू मी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है। इट फील्स ऐसा लगता है। इट फील्स लाइक रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी, ऐसे लगता है कि बारिश होने वाली है। सेंस यही निकलता है दोनों। अगर मैं कहूँ इट फील्स टू मी देन मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज इट फील्स लाइक रेन कि बारिश होगी। इट रेन्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली मीन्स हैवीली बहुत तेज। इंटरमिटेंटली छिटपुट बहुत कम, जैसे छींटे सी पड़ जाती हैं, इन दिस वे। इट रेन इंसेसेंटली बहुत तेज बारिश हुई, बहुत हैवी बारिश हुई। इंटरमिटेंटली छिटपुट बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। लास्ट वीक, हम अगर थोड़ी बारिश हुई आप इंटरमिटेंटली लगा सकते हैं, अगर बहुत तेज बारिश हुई तो आप इंसेसेंटली लगा सकते हैं। और बारिश के लिए कैट एंड डॉग्स का भी इडियम का यूज़ किया जाता है और हैवीली भी यूज़ करते हैं। द प्लान गोइंग टू बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में जो जाने का प्लान था वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू इंसेसेंट रेन, भारी बारिश होने की वजह से जो बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान था इट वॉज कैंसिल्ड, वो कैंसिल हो गया है। इंसेसेंट बहुत तेज, हैवी बहुत तेज। द प्लान गोइंग टू बर्थडे पार्टी वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू इंसेसेंट हैवी रेन। दिस कॉम इज़ क्वाइट शार्प, ये कंघा बहुत शार्प है। क्वाइट की जगह वेरी भी लगा सकते हैं, बट क्वाइट अच्छा लगता है तो मैंने क्वाइट लगा दिया। दिस कॉम इज़ क्वाइट शार्प, दिस कॉम इज़ वेरी शार्प। कॉम मीन्स कंघा, ये कंघी बहुत शार्प है। दिस कॉम इज़ रादर स्पाइकी, स्पाइकी का मतलब भी यहाँ शार्प से ही है, थोड़ा सा चुभने वाली। रादर स्पाइकी, ये कंघी चुभने वाली है। दिस कॉम इज़ रादर स्पाइकी। फादर फाउंड द सन टू बी अ लिटिल स्पाइकी, जो बच्चे के फादर थे उन्हें अपना बेटा कैसा लगा? ही फाउंड द सन लिटिल स्पाइकी। स्पाइकी का मतलब यहाँ पर है चिड़चिड़ा। स्पाइकी से मतलब जब एक बच्चे के लिए यूज़ किया गया है देन इट मीन्स चिड़चिड़ा, एनोइंग। फादर फाउंड द सन टू बी अ लिटिल स्पाइकी। ही हैज़ स्पाइकी हेयर, अब यहाँ पर हेयर के लिए स्पाइकी यूज़ किया है। जब हमने बच्चे के लिए स्पाइकी यूज़ किया तो थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन के लिए आ गया वो। अब हमने हेयर के लिए यूज़ किया तो आपने कुछ बच्चों के हेयर देखे होंगे खड़े रहते हैं, जैसे मतलब अगर ऐसे हाथ भी लगाओ ना तो थोड़े चुभते हैं। तो इन दिस सेंस वी कैन से स्पाइकी।
ही हैज़ स्पाइकी हेयर। रानी वोर हर लॉन्ग हेयर लूज ऑन हर शोल्डर्स। वोर हम लगाते हैं जब हम बालों को खुला रखते हैं। लूज़ का मतलब है वैसे तो खुला, बाल उसने अपने बाल अपने कंधों पर खुले रखे थे। रानी वोर, रखने के लिए यहाँ पर वोर आया है। रानी ने अपने बालों को अपने कंधों पर, अपने लंबे बालों को अपने कंधों पर खुला रखा था, खुले रखे थे। रानी वोर हर लॉन्ग हेयर लूज ऑन हर शोल्डर्स। ही अपलोडेड और प्रेज्ड, अपलोडेड एंड प्रेज्ड हैव सेम मीनिंग। ही अपलोडेड एक वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेज्ड भी वर्ब का काम कर रहा है। उसने तारीफ़ की हर एफ़र्ट्स, उसके प्रयासों की, उसके एफ़र्ट्स की। उसने उस लड़की के एफ़र्ट्स की तारीफ़ की, हर लड़की के लिए आया है। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। यहाँ पर जो एप्लॉड था इट इज़ वर्ब, इट वर्क्स एज वर्ब हेयर। एंड एप्लॉज यहाँ पर ये नाउन का वर्क कर रहा है क्योंकि ऑफ लगा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑफ के इस साइड भी नाउन या प्रोनाउन, मोस्ट प्रोबेबली नाउन, और इस साइड भी नाउन। तो ये बोथ राउंड एंड अप्लॉज बोथ आर नाउन हेयर। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। उनको तालियां बजाकर उनकी तारीफ़ करो। लेट्स डाइन आउट। अगर कभी आपको डिनर के लिए बाहर जाना हो तो वैसे तो हम क्या कहते हैं, लेट्स गो फॉर डिनर। ऐसे भी बोल सकते हैं लेट्स गो फॉर डिनर, और वी आर गोइंग फॉर अ डिनर, और वी आर गोइंग टू डिनर। और एक और हम कह सकते हैं लेट्स डाइन आउट। अच्छा वर्ड है ना, अच्छा सेंटेंस है। लेट्स डाइन आउट, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब यस मीठा, कोई भी स्वीट डिश उसको हम कहते हैं डिज़र्ट। एक और होता है हमारे पास, सेम स्पेलिंग, ऑलमोस्ट सेम नॉट सेम, DESERT। दिस इज़ डेजर्ट और दिस इज़ डिज़र्ट। डिज़र्ट मीन्स स्वीट डिश एंड डेजर्ट मीन्स लैक ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी कम हो, रेगिस्तान। कैन वी हैव अ टेबल फॉर थ्री प्लीज़। क्या हम 3 लोगों के लिए टेबल मिल सकती है? क्या हमें 3 लोगों के लिए टेबल मिल सकती है? कैन वी हैव अ टेबल फॉर 3 प्लीज़। कैसे बोलेंगे? कैन वी हैव अ टेबल फॉर 3 प्लीज़। आई लाइक टू एन्जॉय सम साइड डिश। अब साइड डिश क्या होता है? एक तो होता है मेन कोर्स जो कि खाना होता है। अगर आप खाना बहुत से लोग होते हैं वो खाने को बाद में देखते हैं, पहले कुछ छोटा मोटा जो होता है ना, छोटी मोटी चीज़ें वो खाते हैं, जैसे कि गोलगप्पे खा लिए या थोड़े से चाउमीन ले लिए, थोड़े से बर्गर ले लिया, या इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, स्प्रिंग रोल ले लिए, तो उसको हम कहते हैं साइड डिश। तो आई लाइक टू एन्जॉय, मैं एन्जॉय पहले मैं क्या लेना चाहती हूँ, सम साइड डिश। मैं पहले कुछ साइड डिश खाना चाहूँगी। नाउ नेक्स्ट, डोंट ईट जंक फूड। जंक फूड मत खाओ। जंक फूड क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, दीज आर ऑल जंक फूड। डोंट ईट जंक फूड। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि बहुत ऑयली होते हैं, मैदा के बने होते हैं, टेस्ट ही अच्छा होता है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बस टेस्ट अच्छा होता है। डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड मत खाओ। डोंट फीड जंक फूड। जहाँ पर हम ईट का यूज़ करते हैं, ईट का मतलब होता है खाओ, और फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड मीन्स खिलाना। और कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म फैड, फीड, फैड। डोंट फीड जंक फूड और स्टेल फूड। यहाँ जंक की जगह पर स्टेल फूड नहीं है। जंक फूड का मतलब होता है जो जंक फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर लाइक, और जो स्टेल फूड का मतलब होता है बासी खाना। तो डोंट फीड जंक फूड, स्टेल फूड टू योर किड्स। अपने बच्चों को जंक फूड या स्टेल फूड मत खिलाओ, बासी खाना मत खिलाओ। अगर खाना सर्व करना हो, खाने को लगाना हो, परोसना हो, परोसने का मतलब होता है सर्व। सर्व मीन्स परोसना। खाना परोस दो, उसे कहेंगे सर्व द फूड। खाना परोस दो या खाना लगा दो, सर्व द फूड। छोटू स्वेलोड द टॉफ़ी इन वन गो। इन वन गो का मतलब होता है एक ही बार में, बिना चबाए बिना चूसे, एक ही बार में। छोटू स्वेलोड मीन्स निगल गया, स्वेलोड निगल गया। दिस इज सेकंड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ ये? अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट। ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा होता है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्वेलो, स्वेलोड, स्वेलोड। थर्ड फॉर्म ऑल्सो स्वेलोड। छोटू स्वेलोड द टॉफ़ी इन वन गो। छोटू एक ही बार में टॉफ़ी को निगल गया।
बेक द चपाती अ लिटिल मोर। अ लिटिल मोर का मतलब है थोड़ा सा और, अ लिटिल मोर थोड़ा सा और। गिव मी अ लिटिल मोर आइसक्रीम, मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम और दे दो। गिव मी अ लिटिल मोर चॉकलेट्स, मुझे थोड़ी सी चॉकलेट और दे दो। गिव मी अ लिटिल मोर वेजिटेबल, मुझे थोड़ी सी सब्जी और दे दो या थोड़ी सी रोटी और दे दो। तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अ लिटिल मोर, जहाँ भी हमें थोड़े से की बात करनी हो। बेक द चपाती, जब भी आपको इंग्लिश में रोटी कहना हो तो आप रोटी या ब्रेड ना कहकर अगर चपाती कहें, इट्स बेटर। बेक मायने सेकना, बेक मीन्स सेकना, चपाती को थोड़ा सा और सेक दो, थोड़ा सा और सेक दो। आइसक्रीम इज एल्योरिंग द किड्स। एल्योरिंग मीन्स ललचाना, लुभाना। एल्योरिंग लुभा रही है, इज एल्योरिंग अगर आईएनजी लगा है और साथ में इज का यूज हुआ है देन द टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज किसका साइन है? प्रेजेंट का। और आईएनजी किसका साइन है? कॉन्टिन्यूस का। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आइसक्रीम बच्चों को लुभा रही है, आइसक्रीम इज एल्योरिंग द किड्स। एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, बुझाना, कुछ भी बुझाना, वैसे आग ही बुझाई जाती है। एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट, बाय ब्लोइंग इट फूंक मारकर, वैसे फूंक मारकर आग बुझेगी नहीं बट सेंटेंस है तो मैंने लिख दिया। एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट, आग को बुझा दो फूंक मारकर, हो सकता है छोटी सी आग हो तो बुझ सकती है। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच, टू मच बहुत ज़्यादा मत रगड़ो कपड़ों को। डोंट रब, रब मायने घिसना या रगड़ना या जैसे मिटाना, जैसे मैंने लिखा और मैंने इसको रब कर दिया, दैट इज ऑल्सो मिटाना, रब। इसके लिए भी हम रब का यूज़ करते हैं, हम रबर का यूज़ भी करते हैं ना, रबर वो रब से ही बना है। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच, कपड़ों को ज़्यादा मत रगड़ो। विद द ब्रश, ब्रश के साथ उनको ज़्यादा मत रगड़ो। आप अपनी मम्मी से कह सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े ज़्यादा रफ हो गए हैं घिस घिस के, तो मम्मी को बोल सकते हो, वाइफ को बोल सकते हो कि डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश। द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, नाइफ चाकू, फेल फॉल की सेकेंड फॉर्म है, FALL फॉल, फॉल मीन्स गिरना। फेल गिर गया, क्योंकि दिस इज सेकेंड फॉर्म तो गिर गया, काम हो चुका। दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, चाकू फर्श पर गिर गया। मम्मी ड्रॉप्ड द नाइफ ऑन द फ्लोर, ड्रॉप्ड क्यों लगा है यहाँ पर? ड्रॉप्ड का मतलब है गिरा दिया। मम्मी ड्रॉप्ड, मम्मी ने गिरा दिया द नाइफ, चाकू को, ऑन द फ्लोर, मम्मी ने चाकू को फर्श पर गिरा दिया। अगर गिर गया खुद से तो फेल लगेगा, और मम्मी ने गिरा दिया तो मम्मी ड्रॉप्ड। दे डाइव इन द रिवर एवरी डे, डाइव मीन्स डुबकी लगाना या गोता लगाना। वो रोज़, एवरी डे, वो रोज़ नदी में गोता लगाते हैं या डुबकी लगाते हैं। डाइव मीन्स डुबकी लगाना। दे डाइव इन द रिवर एवरी डे। रिया डिप्ड हर फिंगर इन हॉट वाटर, डिप्ड मायने ऐसे डुबाना, डिप मायने डुबाना, और डाइव मीन्स गोता लगाना, और डिप मीन्स डुबोना। रिया डिप्ड हर फिंगर, रिया ने अपनी फिंगर को कहाँ डुबो दिया? हॉट वाटर में डाल दिया, किसमें? गर्म पानी में डाल दिया। रिया डिप्ड हर फिंगर इन हॉट वाटर। ही ड्राउंड इन द रिवर, ड्राउंड मीन्स होता है डूब जाना। ही ड्राउंड, वे नदी में डूब गया। शी कीप्स पीपिंग, पीपिंग झांकना, और कीप्स झांकती रही मतलब हो जाएगा इसका, झांकती है। ही कीप्स पीपिंग, वो झांकती है आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रू द विंडो, विंडो की तरफ से, वो विंडो से बाहर झांकती रहती है। वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ती है। शी कीप्स पीपिंग आउटसाइड थ्रू द विंडो वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ाई करती है तो विंडो के बाहर झांकती रहती है। नाउ सम मोर सेंटेंसेस आर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट किंग। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी डिग्री है? ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज, एन एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। तो ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट किंग, बिकॉज हमने यहाँ पर दा भी लगाया है और हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री भी लगाई है, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री में बना है सेंटेंस, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट किंग, सोलोमन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा था।
सोलोमन वॉज वाइजर देन एनी अदर किंग, ये दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री। हमने देन का भी यूज़ किया है जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री का रूल होता है, और हमने वाइजर उसकी डिग्री भी वही वाली लगाई है। तो सोलोमन वॉज वाइजर देन एनी अदर किंग, दूसरे राजाओं से ज़्यादा बुद्धिमान था सोलोमन। नो अदर किंग वॉज एज वाइज एज सोलोमन, कोई भी दूसरा राजा इतना बुद्धिमान नहीं था जितना कि सोलोमन। तो इसका मतलब भी सेम है कि सोलोमन ही वाइजेस्ट था, और इसमें भी सेम है, लेकिन डिग्री चेंज हो गई है और मीनिंग सेम निकलता है। नेक्स्ट इज मीनू इज़ मोर लेजी दैन डर्टी। अभी हमने मीनू की को जो कंपेयर किया है उसको उसी की दूसरी क्वालिटी से किया है कि वो उतनी डर्टी है, उससे जितना वो डर्टी है, जितनी वो गंदी है, उससे ज़्यादा वो लेज़ी है। मीनू इज़ मोर लेज़ी, ज़्यादा लेज़ी है जितनी कि वो डर्टी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? वो डर्टी तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो लेज़ी है। तो हमने कंपैरिजन किया है उसकी अपनी ही खूबियों से, ठीक है ना, तो इसलिए हमने मोर लेज़ी लगा दिया। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किसी और पर्सन से तो मोर नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे लेज़ियर। शीनू इज़ लेज़ियर दैन मीनू, या मीनू इधर कर दो या शीनू इधर कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई भी गंदा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम आप तो साफ़ है ना। शीनू इज़ लेज़ियर, अब हम मोर लेज़ी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लेज़ियर, उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ये भी कंपैरेटिव डिग्री ही होती है, लेकिन ये प्योर वाली डिग्री है। शीनू इज़ लेज़ियर दैन मीनू, शीनू मीनू से ज़्यादा आलसी है। शीनू इज़ लेज़ियर दैन मीनू, शीनू मीनू से ज़्यादा लेज़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you understood what I am saying, and please subscribe to my channel and keep shining and keep watching my videos. We will be back soon. Till then, bye.